आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जिसे कामना लिंग कहते हैं उनके दर्शन करा रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैजनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित हैं। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव साक्षात विराजमान हो गए। इसी तरह पुराणों में बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने लगा तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसके कई देवता यक्ष गंधर्वों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव का इलाज छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा, उठूंगा नहीं। रावण ने शर्त को मान लिया। इधर भगवान शिव कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने लीला रखी। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसको लवशंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लवशंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम बैजू नाम से प्रसिद्ध हो गया। रावणेश्वर धाम दोनों नामों से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लवशंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इस बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाया और चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस लिंग की पूजा की। शिवलिंग का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। आज भी यह शिवलिंग काफ़ी नीचे दबा हुआ है। रावण ने अपने अंगूठे से इसको दबाया था। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, इनका स्मरण करने से, इनका ध्यान करने से सभी प्रकार के पापों से लोग मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में 12 यानी 12 ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्र सोमनाथंचा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम बैजनाथंचा डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम भूष्मेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः